बार बार बंदान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनिहोर। गुरुजी यह सौबारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में एक जड़ पिया है। जो संसार में शादी होता है, विवाह होता है, उसके लिए कुछ विधि विधान है। भारतीय संस्कृति में कुछ विधि विधान है। हमारे ऋषियों ने, संतों ने सनातन धर्म का कुछ विधि विधान है। जब लड़की जो है जवान हो जाती है, युवा अवस्था हो जाती है, तब उसके लिए वर ढूंढा जाता है और उसमें एक अगुआ होता है जो दोनों को जानता है और उसके साथ बातचीत होती है। फिर उसके बाद आप जानते ही हो संसार में विवाह शादी कैसे होता है, ये तो आपको पता ही है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा बताना पड़ता है। विधि विधान है। ऐसी जो है लड़का लड़की नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। संसार में एक नियम है, मर्यादा है, विधि है, विधि विधान है, रीति रिवाज है। ये तो सांसारिक पति और पत्नी की बात मैं कर रहा हूं। एक जो है, जो प्रभु है, उसके लिए भी अगुवा करना पड़ता है। अगुआ वो सद्गुरु होता है। अगुआ जो है वह सद्गुरु होता है और वही जो है उस देश की कथा को बताता है और जड़ संसार की भी की कथा को बताता है। और ये जो जीव है उसी विधान से जो
अगुआ है, जो सद्गुरु है, उसकी बात माननी पड़ती है। जैसे संसार में जो अगुआ होता है, वह दोनों को अगुआ की बात माननी होती है, लड़के पक्ष को भी और लड़की पक्ष को भी, क्योंकि वह दोनों को मिलाता है। ये इतना आसान काम नहीं है। अगुआ का काम भी बहुत बड़ा काम होता है। पूर्ण विश्वास दोनों दोनों पक्ष जो है करता है, वर पक्ष भी और वधू पक्ष भी। उसके बाद से सब संसार का झामर झूमर आपको पता ही है। वैसे ही जो आपका चेतन पिया है, आप भेद को समझो। जो मन जो है वह चेतन है। इस शरीर में चेतना जो है मन के ही कारण है। और मन जो है, मन को आपको परखना होता है, बूझना होता है। पहला भूमि में मन की चाल को समझा जाता है, बूझा जाता है, परखा जाता है, निरखा जाता है। जीव का परम शत्रु मन ही है। परम शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत दाय। मन माया मरी ती नहीं, मरि मरि जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। मन की चाल कुचाल है, जीवही उवट चलाओ। मन की चाल कुचाल है, जीवही उवट चलाओ। मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन ही है, जीव का परम शत्रु है। स्वामी जी ने क्या कहा? मन स्वरूप शैतान को, बिन मारे नहीं शांत। मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारी नहीं शांत। भजन ताजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन अंत। आप भेद को समझिए। मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारी नहीं शांत। भजन ताजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन अंत। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। संत विवेकी
नहीं करे, कार्य जमान नहीं मान। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन अंत। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करी, करे जमान नहीं मान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने कहा, मन के हिसाब से चलोगी तो दुख होगा। आप भेद को समझो, पूरा संसार जो है मन के हिसाब से चल रहा है। सदगुरु की जो जो ज्ञान है अलग है, यहां मन के विरुद्ध चला जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीर नीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीर नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीर नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन का अनुसार चलने से जी आपको सुख कभी नहीं मिलेगा। आप तो सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप विचार करके देख लो। ये स्वामी जी के दोहे हैं। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीर नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी आपको समझ में आ गया, मन के हिसाब से चलोगी तो दुख होगा। ये स्वामी जी कह दिए। अब आप विचार कर लो, मन तो आपका बहुत कुछ करता है, क्या वही करोगे? आप फंस जाओगे। ये सद्गुरु की बाणी है। मन तो बहुत कहता है, यहां जाओ, वहां जाओ, कहां जाओ, किधर जाओ। कहीं भी जाओगी सुख नहीं मिलेगा। सुख तो एक ही जगह मिलेगा, वह जो है चेतन देश में है। उसको सद्गुरु के हंस हंसनी जानते हैं, बूझते हैं। अरे ऐसे ऐसी सद्गुरु के हंस हंसनी है, यहां उम्र नहीं होता है। 16 साल का भी बूझता है, 50 साल का भी बूझता है, और 60 साल का भी बूझता है। और कोई कोई जो है 100 साल होने पर भी नहीं बूझता है। ये सद्गुरु का ज्ञान है।
कुछ जीव जो है पूर्व जन्मों से साधना करके आए हैं और कुछ कुछ पहली बार ले रहे हैं। तो आपके कर्म हैं। तो नित्य अनादि सदगुरु क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? अवधू बेगामदी सहमारा, अवधू बेगामदी सहमारा। कबीर साहब जो है अवधू को, जो अपना शिष्य है, उसका नाम अवधू है। कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन कबीर साहब ने कहा अवधू बेगामदी सामारा, अवधू बेगामदी सामारा। कबीर साहब बताते हैं कि जो हमारा देश है वह बेगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता। अवधू बेगामदी सहमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबको को पुकारा, अवधू बेगामदी सहमारा। कबीर साहब चिल्ला चिल्ला करके पूरे संसार को बता रहे हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको बता रहे हैं। इस धरती पर राजा भी है, रंक भी है, फकीर भी है, बादशाह भी है, गरीब भी है, दुखी भी है। बहुत तरह तरह की जो है मानव है शरीर में। ऐसे ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है, बहुत दया आती है, लेकिन क्या कर सकती? जब तक उसकी चेतना नहीं जगेगी कब बूझेगा वो? ऐसे ही जीवन बीत जाएगा और लास्ट में जो है काल के हाथ चला जाएगा। और वो कबीर साहब क्या कहते हैं? अवधू बेगामदी सहमारा, अवधू बेगामदी सहमारा, राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको को पुकारा, अवधू बेगामदी सहमारा। जो तुम चाहो अहो परम पद, बस्यादी सहमारा, अवधू बस्यादी सहमारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम संसार का अहो परम पद चाहते हो, सबसे बड़ा पद चाहते हो, तो हमारे देश में बसो। अब इतना साफ साफ सदगुरु तो बता दिया, नित्य अनादि सदगुरु तो बता दिया, अब आप काहे नहीं बूझ पाते हो? हमारे समझ में नहीं आता। सदगुरु ने बता दिया, जो चाहो तुम आओ परम पद, बस्यादी सहमारा, अवधू बस्यादी सहमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद, बस्यादी सहमारा, अवधू बस्यादी सहमारा।
राजा रंक फकीर बादशाह, सबको को पुकारा अवध बेगम दिशा हमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद बस्यां दिशा हमारा, अवध बस्यां दिशा हमारा। तो सदगुरु जो है अपना देश दिखा देता है, और जो जो जीव है उसी जगह रहता है। आप तो रहते हो संसार में, आप रहते हो पति संग, आप रहते हो पत्नी संग, आप रहते हो बच्चों के संग। इसको छोड़ना होगा। अभी नहीं छोड़ोगी तो कब छोड़ोगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये छोड़ने का विधि है, जुक्ति है। कबीर साहब क्या कहते हैं? जो तुम आई सूक्ष्म होई करा, तजमा नहीं की बारा, अवध तजमा नहीं की भारा। जो तुम आई सूक्ष्म होई करा, तजमा नहीं की बारा, अवध बेगम दिशा हमारा। कबीर साहब ने ये बता दिया, मन का अनुसार चलोगे तो दुख होगा। और एक बात और बता दी, आप इस संसार में सूक्ष्म होकर के आए थे। इतना बड़ा शरीर थोड़ा आया था आपका। आप तो माँ के गर्भ में आए, गर्भ में आपके शरीर का निर्माण हुआ, और 3 किलो 2 किलो के आप पैदा हुए बाहर में। ऐसा ही बताया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तौलते हैं। 3 किलो का जब रहता है, 2.5 किलो का रहता है, तो अच्छा माना जाता है। अब आप बोलोगे आपको कैसा मालूम हो गया? अरे हम भी इसी संसार में रहते हैं। लोग अपने आप ही बताते रहते हैं, मेरा बेटा 2 किलो 500 ग्राम का था, 2.5 किलो का था, 3 किलो का था। आए सदगुरु के हंस हंसनी, संसार में बड़ा सब विधि विधान है। तो आप तो सूक्ष्म होकर के आए थी। तो जो तुम आई सूक्ष्म होई करा, तजमा नहीं की बारा, अवध तजमा नहीं की भारा। आए सदगुरु की हंस हंसनी, मन के भार को नहीं लेना। ये कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि स्वामी जी बता रहे हैं कि मन का अनुसार चलोगे तो दुख होगा। और कबीर साहब कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बेटा ऐसा है, छोड़ दो सब जो है। आपका हिसाब में कोई नहीं चलेगा। जहां 2 मन हो गया ना, आपकी चेतना अलग है, बेटे की चेतना अलग है, पति की चेतना अलग है। एक ही विचार दोनों में नहीं आएगा। हाँ, तब आएगा जब दोनों सदगुरु देश में रहेंगे, तो दोनों में एक ही विचार आएगा। जो आप सोचोगे, देखो दोस्त कई तरह के हैं। एक सांसारिक दोस्त हैं और एक चेतन साथी हैं। चेतन साथी को सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, बूझते हैं, मिलते हैं। वहाँ मिलन जो है शरीर से नहीं होता है, वहाँ सूरत से होती है।
तो वो जो मिलन है, वास्तविक मिलन वही है। संसार में मिलन जो है ये तो व्यवहारिक संबंध है। हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है। स्त्री और पुरुष के मिलन से नया सृष्टि का सृजन होता है। तो जब भी जो है लड़का और लड़की को जो मिलन कराया जाता है, वह प्रभु भक्ति भाव में जब मिलन होगा तो आपका घर में संतान जो है वह वैसी ही आत्मा आएगी। तो मिलन के पहले दोनों में भाव होना चाहिए, प्रभु का भाव हो, दोनों की चेतना सद्गुरु चरण में हो तो संतान जो है अच्छी प्राप्त होगी, महान आत्मा आएगी। अब ये सब तो बात अलग हो गया, लेकिन अब बात को समझिए। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजा मानई के बारा अवधू, ताजा मानई के भारा। मन के भार को अपना सिर पर नहीं लेना। पूरा संसार मन के भार को लेकर के पगलाया हुआ है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं पूरा जिंदगी भर दुखित रहूं, मैं मर जाना चाहता हूं। अरे बहुत सारे लोग हैं, 1-1 लाख रुपया कमाते हैं, फिर भी पति से दुखित हैं, बच्चों से दुखित है। एक ऐसे मिले हुए हैं जो है बहुत सारी बातें हैं। अब चूंकि आर्मी में बोलना गड़बड़ है तो आप भेद को समझ जाओ। सब कुछ है, धन भी है, दौलत भी है, बच्चे भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, लेकिन मन जब सही नहीं है ना तो बहुत गड़बड़ है, तो मन से ही दुखित है। ऐसे ऐसे बातें आती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं तो मर जाना चाहता हूँ। अरे मैं बोला ऐसा काम मत करिएगा, आप ही परेशान हैं संसार में। यहाँ तो सूरज परेशान है, चंदा परेशान है, धरती परेशान है, प्रकृति सुबह से शाम तक सब परेशानी परेशान तो है। सूरज को डेली जब से हम लोग पैदा हुए तब उसके पहले से ही है, डेली सुबह उगना और जो पूरब की दिशा में उगना, पश्चिम की दिशा में अस्त होना, फिर रात भर गायब रहना, फिर सुबह आना। वो भी तो परेशान है। धरती बेचारी दिन रात घूम रही है जो है, वो भी परेशानी है। स्वामी जी ने क्या कहा, वायु क्या नहीं चैन ली, जल न ली विश्राम, मन क्यों शांति नई कमी, सब इच्छुक सतनाम। वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली विश्राम, मन क्यों शांति नए कमी, सब इच्छुक सत्यनाम। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब लोग नाम चाहता है और आपको भी नाम ही चाहिए, तभी आपको शांति मिलेगी। आप भेद को नहीं समझते। सदगुरु की वाणी को आप ध्यान से सुनिए। सदगुरु क्या कह रहे हैं, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, मन क्यों शांति नए कमी, सब इच्छुक सत्यनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वायु कहाँ चाहता है, वह भी सत्य नाम ढूंढ रहा है।
वह भी सत्य नाम को ढूंढ रहा है। वायु कायंतरात्मा वायु जा हे शरीर नियमन करे जा ने नहीं अंतर जा मीदीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, वायु का जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है, वही शब्द है, लेकिन वायु नहीं जानती उसको। आप भेद को समझ रहे हैं ना। वायु कायंतरात्मा वायु जा हे शरीर नियमन करे जा ने नहीं अंतर जा मीदीर। जल ही स्थिर अंतरात्मा जल जा हे शरीर। आप भेद नहीं समझती। जो सत्य नाम है, जो नाम है, जो शब्द है, जो सारा शब्द है, वायु का जो अंतरात्मा है वही शब्द है, जल का जो अंतरात्मा है वही जो है शब्द है। तो ये सब जो है शब्द में मिलना चाहते हैं, लेकिन शब्द कौन लखाएगा? शब्द को सदगुरु लखाता है। तो सब परेशान है। हम उन व्यक्ति को बोला आप ही नहीं परेशान हो, ये सारे लोग परेशान है। थोड़ा उनको शांति मिली, उनके पास जाना है मैंने एक दिन जाना है, सरकारी काम है, उनको बहुत समझाऊंगा मैं। पत्नी से बहुत दुखित हैं जो है बेचारे, और बिहार के हैं और पत्नी उनकी बंगाल की है। ऐसे ही ये संसार है जो है। ये मन की चाल में पड़ोगी तो ये दुख ही देगा। और जो है जब ये मन जो है, तो वायु क्यों नहीं चैन ले जल न ले विश्राम मन क्यों शांति नए कमी सबई छुक सत्य नाम। अब चलो उसी भजन में। ये तो स्वामी जी की बात आपको समझाने के लिए स्वर वेद से ले आया। सूरज जई है चंदा जई है जई है पावन नव पानी हो कह कबीर एक नाम न जाएगा यह है अमर निशानी हंसा यह है अमर निशानी। सारा स्वर वेद में है। स्वर वेद जो है, अरे स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है, आपके भी हृदय के चेतन मणि है। ये आपको कहीं जाना नहीं है। एक ही चीज याद रख लो, गुरु का चरण में सारा सब कुछ है। तो गुरु के चरण में ही, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही सारा शब्द है। अब आपको विश्वास काहे नहीं होता है? अरे मैं थोड़ा वो कहता हूं, ये सारा भजन दोहा यही कहती है, चालू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा। तो आप भेद नहीं समझोगे तो कैसे होगा? आप सदगुरु के हंस, बहुत सारे हंस हंसनी बुझते हैं, बड़ी खुशी होती है। आपको पहले ही बता देते हैं वो ऐसी ऐसी जो है हंस हंसनी है। अब आप भेद को समझो। तो अब चलो फिर उसी भजन में अवधू
बेगामदी सा हमारा। ये जो देश है ये तो प्रकृति का है, माया का देश है, ये जड़ देश है, मृत्युलोक है, मन का देश है ये। तो माया जो है बहुत दुखदाई होती है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। ऐ सदगुरु की हंस हंसनी। आभेद को बूझना पड़ेगा। आभेद नहीं बूझने से कैसे बूझोगे बताओ? सीधा बात नहीं बूझ पा रहे हो आप जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तजो तो मायाई सूक्ष्म होई करा ताजो मानई के बारा। अवधू ताजो मानई के भारा। ऐसी रहनी राहो गोरखा सहज उतरी जाओ पारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जेल में हो, आप कैदी हो, 5 तत्व का पिंजरा में आप कैद हो। यहाँ हाथ मारोगे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ शांति से रहना होगा आपको। जितना मन को जो है दौड़ाओगे उतना फंसते चले जाओगे। इसीलिए मन के भार को नहीं लेना है, शांति रहनी है। और जो है जो सदगुरु आपको लखा दिया है, जो ज्ञान आपको दे दिया है, उसी में रहना है। सबको एक ही ज्ञान देता है सदगुरु। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो। गूंगा को भी उपदेश हो सकता है। ऐसी बात अब कैसे होगा वो तो सदगुरु जाने। वो बुझ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब चूंकि प्रश्न आया तो प्रेमी होगा तो आप बुझ जाओगे। तो वैसे ही जो स्वामी जी जो कबीर साहब कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई करा ताज मानई के बारा। अवधू ताज मानई के भारा। ऐसी रहनी राहो गोरखा सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी साहिब की दरबारा। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वहाँ सत्य नाम का महत्व है। वहाँ तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कोई कार्ड नहीं चलेगा। वहाँ सत्य नाम चाहिए। सत्य नाम की है महताबी साहिब की दरबारा। अवध बेगमदी हमारा। वहाँ आप अकेले जाओ, अकेले ही जाना होता है। वहाँ सब संसार को लेकर के नहीं जा सकती। अरे वहाँ इतना सुषमन घाट की जो सांकर गली है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है।
लेकिन वो तो सदगुरु के जो हंस होते हैं, हंसनी होते हैं, वो तो बूझते हैं। अरे इसी ज्ञान को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बूझ पाए। और कलयुग में बहुत सारे सदगुरु की हंस हंसनी बूझते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस ज्ञान को बूझ नहीं पाए। हिरणाकुशरा वड़ गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लज रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी। रही गायो पंथा थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस दिशी गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस ज्ञान को बूझ नहीं पाए। इस सदगुरु का ज्ञान है। तो क्या कह रहे हैं? कठिन का सत्य नाम की है महतावी, साहिब की दरबारा अवधू बेगमदी समारा। सत्य नाम की है महतावी, साहिब की दरबारा। और क्या कहते हैं? कठिन काल सी बचना चाहो, गहो सदटक सारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी शब्द को जो है सदगुरु लखाता है। सब नहीं लखा पाएगा और सब लोग बूझ भी नहीं पाएगा। जिसका हृदय में प्रेम है, जिसके गुरु में प्रेम है और निरंतर प्रेम है, वही बूझ पाएगा। सब नहीं बूझ पाएंगे। आपको लगे रहना है, एक न एक दिन जो है सुधि जरूर होगी। स्वामी जी कह रहे हैं, द्वार धनी की बैठी कारा, धका धनी की खाय। कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ीन जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको काल से बचना है तो शब्द को पकड़ना होगा। कठिन काल सी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा। अवधू बेगमदी समारा। कठिन काल से कहे कबीर, सुना हो गोरखा, सत्य नाम सारा। गोरख ऋषि को जो है ये भजन जो है कौन सुनाया था? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने सुनाया था। कहे कबीर सुना हो गोरखा, सत्य नाम सारा। अवधू बेगमदी समारा। तो हमको आपको क्या करना है? जो ज्ञान मिला है उसको वो बढ़ाते रहना है, उसको संयम करना है। कबीर जो है, कबीर साहब क्या कहते हैं? आप भेद बुझिए ना। कबीर साहब क्या कहते हैं? आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। जाता न करिया जाहो,
सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना आनंद आता है कि जीव भुला जाता है। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। तो आपको जो है सभी सुखों का मूल जो है वही नाम है, उसी में रहना है। सत्संग द्वारा, सेवा द्वारा आप इसको बूझ पाओगे, और कोई दुनिया में उपाय नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।